यहाँ ये हो गया होगा, नोट कर लिया होगा इसको। यहां पे लिखेंगे समिति द्वारा दिया गया सुझाव हाँ कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कानून का निर्माण हुआ। और हम कह सकते हैं कि इस कानून का तत्व क्या था। कानून जो बना रॉलेट एक्ट, कानून का तत्व इसको लिखें ऐसे। पहला, विशेष न्यायालय का गठन किया गया। विशेष न्यायालय का गठन। दूसरा, अपील के सिद्धांत की समाप्ति। अपील के सिद्धांत की समाप्ति। तीसरा, बगैर वारंट के गिरफ्तारी। इसको समझ लो, ये क्या कर रहे हो आप, लिख क्या रहे हो। ये रॉलेट एक्ट में जो सिडनी रॉलेट की कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिया गया, जिस और उस सुझाव के आधार पे कानून बना, यानी कि कह सकते हैं सरल शब्दों में आपको बुक की भाषा में कि दो जो है उन्होंने विधेयक जो दिया, वो विधेयक पास कर दिया गया। वो विधेयक इस स्थिति में पास किया गया कि भारतीय केंद्रीय विधायिका के जो सदस्य थे उन लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। बावजूद इसके बहुत जल्दीबाजी में जो है उनकी बातों को न मानते हुए और इस कानून को पारित कर दिया गया। वो चूंकि सिडनी रॉलेट ने जो है इस विधेयक को पारित किया था, प्रस्तावित किया था, इस विधेयक को बनाया था, तो इसलिए इस कानून का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। क्या था उस कानून के तत्व, क्या थे, कानून की मुख्य बात क्या थी। तो पहला क्या था, विशेष न्यायालय का गठन कर दिया गया। एक दूसरा था कि अपील के सिद्धांत को की समाप्ति कर दी गई, अर्थात कि किसी भी स्थिति में, किसी भी विवाद की स्थिति में कोई अपील जो है न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, वो सिद्धांत यहाँ पर समाप्ति कर दी गई। और बगैर वारंट की गिरफ्तारी का आदेश बना दिया गया। एक कानून बनाया गया जिसमें जो है बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी वारंट के क्या कह सकता है, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और एक चौथा पॉइंट जो था वो भी यहां पे लिखना, कि बगैर अदालती प्रक्रिया के किसी की भी अधिकतम 2 वर्षों
की गिरफ्तारी या 2 वर्षों के लिए हिरासत में लिया जाना, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा है। 2 वर्षों के लिए हिरासत में लिया जाना। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इसका मतलब समझते हैं। कहानी की तरह इसके दिमाग में बैठा लो। हमने ये लिखवा दिया है, ये इसलिए लिखवा दिया है ताकि जब भी आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग हो फिर इस चीज को रखें और एक सीक्वेंस में जो आपने दिमाग में स्टोरी बनाया है उसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए हम जो आपको इंपॉर्टेंट लिखवाते जा रहे हैं। फिर से कहानी समझो क्या है। रॉलट एक्ट एक ऐसा कानून था जो जस्टिस सिडनी रॉलट के अध्यक्षता में दिए गए सुझाव के आधार पर बनाया गया था। यह कानून क्यों बनाना पड़ा, क्या इसकी जरूरत पड़ी, तो इसकी पीछे पृष्ठभूमि यह थी कि जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो लोगों में एक बात की आकांक्षा थी, एक इच्छा थी कि हमने अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में तन मन धन से जो है उनका सहयोग किया है। गांधी जी घूम घूम करके अंग्रेजों के सहयोग के लिए सहायता मांग रहे थे और लोगों ने दिया। हमारे देशवासियों ने इसमें बलिदान भी दिया अपना, हमारे सैनिक शहीद हुए। तो बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको स्वशासन देगी, एक ही उम्मीद थी जो कि इससे मुकर गए। ऐसे समय में घोर निराशा था, घोर आशंका की स्थिति थी भारतीयों में। और इसी समय में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुए थे, जनता के द्वारा कुछ हिंसक आंदोलन हो गए थे। उन सबका आड़ लेते हुए सरकार ने एक सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक जो कमेटी बनाई ताकि यह पता करें, उसका उद्देश्य क्या था कि यह पता करें कि क्रांतिकारी गतिविधियों को का कारण क्या है, क्यों हो रही है और फिर इसको जो है समाप्त करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं। और इसके लिए जो विधेयक तैयार किया, जो सुझाव दिया सिडनी रॉलट ने, उसके आधार पर जो कानून बनाया गया उस कानून को क्या कहा गया, रॉलट एक्ट कहा गया। तो क्या दिया, सुझाव क्या दिया, क्या उन्होंने जो है सुझाव दिया जिसके आधार पर यह कानून बना और उस कानून का तत्व क्या था। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है चारों पॉइंट में हमने आपको क्लियर करा दिया। अब देखना है कि इसकी प्रतिक्रिया भारतीयों में क्या हुआ, आगे देखेंगे। इसकी प्रतिक्रिया भारतीयों में क्या होती है ये हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, किसे भारतीयों ने काला कानून कहा। अभी काला कानून कहा। इस कानून को ही बिना अपील, बिना वकील एवं बिना दलील का कानून कहा गया। का कानून कहा गया। तो दो बातें, काला कानून रॉलट एक्ट को बिना अपील,
बिना वकील और बिना दलील। जैसा कि उन्होंने पहले ही इसके तत्व क्या था कि कोई भी अदालती प्रक्रिया या अदालती दौर से नहीं गुजरेगा ये प्रक्रिया। तो यानी कि बिना अपील के कोई अपील नहीं किया जा सकता है अदालत में इसके खिलाफ, यानी ब्रिटिश सरकार के किए गए किसी भी कार्य के खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते हैं। ये था बिना अपील। बिना वकील यानी कि उसके लिए कोई वकील भी नहीं रख सकते हैं, और दलील यानी कि अपनी बात रखना, वकील के माध्यम से अपनी बातों को रखना, वो दलील भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस कानून को क्या कहा गया? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या हुआ इसके बाद? गांधी जी का क्या प्रोग्राम बना? क्या उन्होंने जो है चाहा तो इसको करेंगे कि इसके विरोध में गांधी जी ने 1919 में बंबई में आप ऐसे ब्रिटिश को सत्याग्रह सभा की स्थापना की। फिर आकर लिखेंगे इसको अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल के साथ इस आंदोलन की शुरुआत क्या निर्णय लिया गया? यहां देखेंगे कि एक जो है 1919 में बंबई में क्या करते हैं? सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं गांधी जी। निर्णय क्या रहता है कि 6 अप्रैल 1919 को क्या किया जाएगा? रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया जाएगा। और इसके लिए शुरुआत क्या करना है? पूरे देश में राष्ट्रव्यापी रूप से जो है हड़ताल किया जाना है, यानी कि जो जहां भी है, फैक्ट्री में है, कंपनी में है, अपने कार्य में है, उसको नहीं करेगा, वो हड़ताल के रूप में शुरुआत होती है। इसी दिन को सारे देश में लिखेंगे देश में इस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी ध्यान देने वाली बात। 6 अप्रैल को शुरुआत करना है सब